हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपके कक्षा जो 10th है उसके मैथमेटिक्स में अपन 8 नंबर की अपन ने प्रश्नावली चालू की थी और उसके बेसिक कंसेप्ट अपन ने क्लियर कर लिए हैं। साथ ही अपन ने 8.1 प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आई होप वो सारे के सारे आपको अच्छे वैसे समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में आज की क्लास में जो आपकी क्लास 10th है इसमें क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति और मैथ्स अपना सब्जेक्ट रहने वाला है। और आज की क्लास में अपन सॉल्व आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो एक एक क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करेंगे अच्छे वैसे। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, वो आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोण ए बराबर cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी हो। देखो इसने ये कहा है कि cos ए बराबर क्या होना चाहिए आपका cos बी, और अपन को फाइंड आउट करना है कि कोण ए बराबर किसके होना चाहिए, कोण बी के। तो बड़ा इजी प्रश्न है ये, इसको अपन सॉल्व आउट करते हैं। प्रमेय की सहायता से इसको अपन सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं इस प्रकार से कि ये क्या है, कोई डायग्राम है। फॉर एग्जाम्पल ये cos ए हो जाएगा, इसको ले लिया cos बी, ये हो गया सी। अपन को दो ट्राइंगल यानी कि cos ए के लिए और cos बी के लिए, तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींच लो तुम, ये क्या हो जाएगा डी। डी जो है वो ए बी भुजा का क्या हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा। यानी कि जो ये इससे जो अपन सी से ए बी पे जो डायरेक्शन सीधी रेखा लंब खींचते हैं, ये इसको ए बी भुजा को दो समान हिस्सों में काटेगा या फिर बराबर ये करेगा। अब देखो ये क्या है, समकोण है, दोनों साइड में क्या है 90 डिग्री का एंगल है। क्या है 90 डिग्री का एंगल है। तो दो त्रिभुज हैं अपने पास, इनको सेम कर देते हैं। या तो आप डायरेक्शन के हिसाब से भुजा 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 नियम से कर लो, भुजा कोण भुजा नियम से कर लो, कोण भुजा कोण नियम से कर लो, किसी से भी एक से क्या कर लो, इन दोनों को तुम समरूप कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं ये लिख दूं, क्या लिख दूं कि एडी, ठीक है, एडी बट्टे मैंने मान लो क्या लिख दिया एसी, क्या लिख दिया एडी बट्टे एसी। तो ये क्या हो जाएगा बीडी बट्टे क्या आ जाएगा बीसी, क्या आ जाएगा बीडी बट्टे एसी। यानी कि ये भुजा और ये भुजा, ये तो अपन को पता ही है कि एसी दोनों समान भुजाएं हैं क्योंकि राइट एंगल के क्या है ये कर्ण है, और बीसी भुजा ले ली। अब देखो इनका तुम क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो। तो यहां से क्या आ जाएगा एडी बट्टे बी डी, क्या आ जाएगा एडी बट्टे बी डी। ये जो आपकी प्रश्नावली 10 है उसमें और भी अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। ये क्या बना अपना एसी बट्टे बीसी, एसी बट्टे बीसी। इससे क्या समझ में आया आपको कि जितनी भुजा एडी है उतनी ही भुजा डी बी है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि एडी बराबर हो गया किसके, बी डी के। ये क्या है समान है। फिर क्या है एसी और बीसी इक्वल हो गया, एसी सॉरी यहाँ लिखेंगे क्या, एसी बराबर क्या हो जाएगा आपका बीसी। दो भुजाएं इक्वल हो गई, ये भुजा किसके इक्वल हो गई, इसके इक्वल हो गई। तो आपको, और ये क्या बोलते हैं सी डी, सी डी भुजा क्या है लंबवत है, लंबवत है किसके बी डी के, किसके ए बी के। किस पे, देखो सी डी भुजा किस पे लंब है, ए बी पे लंब है। तो अपन को पता चल गया इस ट्राइंगल के लिए ये cos ए ये cos बी। तो देखो ए डी भुजा डी बी ये दोनों क्या हो गई इक्वल हो गई, एस सी दोनों में इक्वल हो गई, डी सी या फिर सी डी भुजा दोनों में क्या है कॉमन है, दोनों में क्या है कॉमन है। तो देखो तीनों भुजाएं क्या हो गई, क्या हो गया, इसको लिख देता हूं मैं कि सी डी भुजा क्या है कॉमन है, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, जिसको आप बोल सकते हो कि उभयनिष्ठ भुजा है। ऐसे कोष्टक में आपको लिख लेना है। तो देखो यहाँ से आपके पास तीन चीजें आ गई, ए डी बराबर क्या हो गया बी डी हो गया, ए सी बराबर क्या हो गया बी सी हो गया, और सी डी भुजा क्या आ गई दोनों में कॉमन आ गई। तो ये भी भुजा है साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। तो भुजा ऐसे लिख सकते हो तुम, भुजा भुजा
भुजा नियम से, भुजा 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 नियम से, भुजा भुजा नियम से क्या आएगा आपका, क्या आएगा कि ये दोनों क्या हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। ठीक है, एक जैसे ही है, समान है, तो इससे अपन लिख सकते हैं कि क्या है, भुजा, चूंकि लगा के लिखना है आपको कि भुजा 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 नियम से क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी, क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके माध्यम से बनने वाले कोण, मतलब कि ये वाला कोण, ये कोण, ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। जब भुजाएं समान है, जब भुजाएं, तीनों भुजाएं समान है, तो उनके मध्य बनने वाले कोण भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत है नहीं। इतना ही याद रखना है कि cos a को cos b के बराबर लाना था अपन को, ये दे रखा था कोण ये था, तो लास्ट में ये लिख सकते हो तुम cos a बराबर cos b, तो कोण a बराबर भी क्या हो जाएगा, कोण b हो जाएगा। किससे, समरूपता के नियम से, क्योंकि इसमें AD भुजा और DB दोनों क्या है, दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि ये जो आपको लंब दिखाई दे रहा है ये इनको दो समान हिस्सों में बांट रहा है। AC भुजा BC के बराबर हो गई, फिर CD भुजा क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब दो ट्राइंगल है, उनमें तीनों भुजाएं इक्वल हैं, तो वो एक दूसरे के समरूप होंगे और उनमें बनने वाले कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसको अपन ने सॉल्व आउट कर लिया है। वैसे देखे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। इससे पहले वाली कक्षा है उसमें बेसिक प्लस 5 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, वो भी आप देख लेना। इसका चाहे तुम जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक में इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है, अपना सॉल्व आउट होता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को भी फाइंड आउट करते हैं कि उसमें अपन को क्या बोल रखा है और क्या फाइंड आउट करना है। देखो अपनी नोटबुक में देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का अपन सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा है ये कि कोट थीटा, आंसर करेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिखाई दे रहा है आपको कि कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर 7/8 हो, तो अपन को दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला रिजल्ट है क्या, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, और आगे इसके ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो ये इसका रिजल्ट निकालना अपन को। दूसरा है अपना कॉट स्क्वायर थीटा, क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि अपन क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये लो अपना ट्राइंगल बन गया ABC, थीटा इसको ले लेते हैं। सबसे पहले तुम ये बताओ लाल बट्टे कक्का से, क्या लाल बट्टे कक्का से कॉट किस किस में रिलेशन बताएगा, A और L में। ये हो जाएगा आपका A और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका L। तो A कितना है, 7 है, और ये कितना है, 8 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन पहले कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख लेना, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से 7 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस 64, जब इसको इसमें जोड़ दोगे तो 9 और 4 13, ये कितना आ जाएगा, 113। कर्ण का होल स्क्वायर, ओनली फॉर कर्ण चाहिए, तो ये अंडर रूट में आ जाएगी वैल्यू। तो कर्ण कितना आ गया अपना, 113 अंडर रूट में। अब देखो तुम सीधा इसमें वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका L/K, L/K। तो 1 प्लस इसमें लंब कितना है, 8/K कितना है, √113। ये लो रिजल्ट। फिर आगे वाला प्लस का है और ये क्या हो जाएगा, माइनस का, √113। ये रिजल्ट लो। फिर बट्टे में क्या है, बट्टे में क्या है, 1 प्लस कोस थीटा किस में रिलेशन बताता है, A/K, A/K। तो 1/7/113, एक बार प्लस का है और एक बार किसका ले लेंगे अपन, माइनस का ले लेंगे। ये ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है।
ये इतना लिख लिया। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखो ये कितना आ जाएगा, तो तुम लिखोगे √113 प्लस में 8, और यहाँ से क्या लिखोगे तुम, यहाँ से लिखोगे तुम ये हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ से लिखोगे तुम √113 माइनस का 8, बट्टे में क्या चल रहा है, दोनों में कॉमन आ जाएगा क्या, √113। फिर नीचे और बट्टा लगाना पड़ेगा अपन को। इसको कैलकुलेट करोगे तो √113 प्लस का 7 बट्टे, वो एक साथ ही लिख दूंगा मैं, और ये आ जाएगा आपका √113 माइनस का 7 बट्टे में क्या है, √113। इससे ये कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या रिजल्ट बचा है, अपने पास ऊपर रिजल्ट बचा है 113 प्लस का 8, फिर बचा है √113 माइनस का 8, बट्टे में क्या आएगा, √113 प्लस का 7 प्लस है ना, हाँ, फिर आएगा आपका √113 माइनस का 7। सिंपल सा है। अब देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा a प्लस बी, और क्या दिखाई दे रहा है, a माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a² माइनस b²। तो इससे लिखेंगे यानी कि √113 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, बट्टे में क्या आ जाएगा, √113 का होल स्क्वायर और माइनस का क्या आ जाएगा, 7 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसका करोगे तुम तो 113, क्योंकि इससे ये हट जाएगा, माइनस का 64 बट्टे 113 माइनस का 49। तो 113 में से 64 घटा लो और 113 में से 49 घटा लो, 13 में से 4 जाएगा तो 7 शेष रहे, सॉरी कितना शेष रहेगा, ये 13 हो गया ना, तो 6 और 3 9, फिर यहाँ से 10 हो जाएगा तो 4, 49 शेष रहेगा। कितना शेष रहने वाला है, 49 बट्टे नीचे कितना आ जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4, 13 में से 9 जाता है तो 4 ही शेष रहता है, यहाँ पे 5 हो गया तो 11 में से 5 जाएगा 6। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, 49 बट्टे 64 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया है, कोट 7 बट्टे 8 दे रखा है, अपन से क्वेश्चन पूछा था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अपन ने लाल बट्टे कक्का की सहायता से ये एक ट्राइंगल बनाया, इसमें अपने पास लंब भी था, आधार भी था, क्या नहीं था, कर्ण नहीं था। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपन ने कर्ण की वैल्यू निकाली है, वो कितनी निकल के आई है, 113। फिर इसमें वैल्यू पुटअप की है अपन ने 1 प्लस 8 बट्टे 100 √113, एक बार प्लस का है एक बार माइनस का। इसमें देख के अपन ने लाल बट्टे कक्का की सहायता से इसको वैल्यू पुटअप की है। फिर इसमें अपन ने लघुत्तम लेके इसको सोल्व आउट किया है, √113 से √113 कट जाएगा, यहाँ पे बचा अपना √113 प्लस 8 √113 माइनस 8 बट्टे में √113 प्लस में 7 और √113 माइनस का 7। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, फॉर्मेट a² माइनस b²। इसकी सहायता से इसका वर्ग किया, ये फॉर्मेट रखा और लास्ट में रिजल्ट कितना निकल के आया अपना, 49 बट्टे 64 निकल के आया। अब दूसरा क्वेश्चन है अपना, क्या है कि कोट स्क्वायर थीटा, कोट ही है क्या यहाँ पे, तो इसका क्या कर दो तुम, होल स्क्वायर कर दो। तो 7 बट्टे 8 का होल स्क्वायर, ये भी कितना आएगा, 7 7 49 बट्टे 64, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, सेम ही आने वाले हैं। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अब अपन पढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी इसको नोटबुक में जल्दी से फास्टली आप इसको लिख लो, जितना फास्ट लिखोगे उतना ही बेस्ट रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन फाइंड आउट करते हैं। बड़े ही इजी क्वेश्चंस हैं ये। 8.1 की प्रश्नावली है अपनी, इसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक की क्लास में अपन ने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। बस आपको कैलकुलेशन करनी है, थोड़े बहुत फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपने अभी तक बेसिक वाली क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो वो पढ़ लो, उनमें सारा का सारा बताया हुआ है मेरा। अगर आपने बेसिक वाली क्लासें कंप्लीट कर ली तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 7 भी अपना कंप्लीट होता है। आप पढ़ो अपनी नोटबुक में आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। ये बोल रहा है कि 3 cot A बराबर 4। अपन को फाइंड आउट करना है, क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ए ले लो, चाहे यहाँ पे ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसके बराबर क्या करना है अपन को, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है कि ये बराबर है या नहीं है। इसका रिजल्ट निकालेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे, लास्ट में देखेंगे अगर दोनों का रिजल्ट बराबर आ रहा है तो वो बराबर हो जाएगी, वरना बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इससे कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा, 4/3। ये इधर गुणा में इधर भाग में आ गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। जैसे ये एक ट्राइंगल है अपने पास, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉट किस किस में रिलेशन बताता है। कॉट किस किस में, ए अपॉन में एल, ए अपॉन में एल, तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 3। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपन क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपन कर्ण निकाल लेंगे, यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। आधार कितना है, 4 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 कितना आ गया, 25। के स्क्वायर की वैल्यू 25 है, के चाहिए तो रूट 25, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा आपका 5। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये क्या है, अपना कर्ण है। अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। तो टेन ए किस किस में रिलेशन बताता है, 10 बताता है अपना एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। एल कितना है, 3/4, इसको लिखेंगे 3/4। इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, तो यहाँ से कर रहा हूं मैं 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 × 9/16 बट्टे 1 प्लस 9/16। ऊपर एलसीएम लो, 16 आएगा एलसीएम, 16 में से 9 चला जाएगा नीचे, 16 एलसीएम आएगा, 16 में 9 जुड़ जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा। फिर आगे चलो, 16 में से 9 जाएगा तो कितना शेष रहेगा आपका, घटा लो भाई, कितना शेष रहने वाला है, 7 शेष रहेगा क्या आपका, 7 ही शेष रहेगा। बट्टे में यहाँ से 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, यानी कि LHS साइड में आपका कितना आया है, 7/25। ये थी इसकी LHS साइड। अब लेंगे अपन RHS साइड। RHS साइड में क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान से सुनो, कॉस किस किस में रिलेशन बताता है, ए अपॉन के। ए कितना है, 4 और ये 5, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए, साइन एल अपॉन के, एल अपॉन के, यानी कि ये आएगा आपका 3/5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम कितना आएगा, 25, और 16 में से 7 जाएंगे, 9 जाएंगे तो क्या बचेगा, 7/25 ही बचने वाला है। तो अपन लिख देंगे कि अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा अपना रिजल्ट RHS। और ये क्या करना था अपन को, प्रूफ करना था कि जो LHS साइड बनी है अपनी, LHS साइड का जितना रिजल्ट आया है उतना ही रिजल्ट अपना किसका आया है, RHS साइड का आया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। कुछ नहीं करना था इसमें, ये अपन को वैल्यू दे रखी है, क्या वैल्यू दे रखी है कि 3 cot A बराबर 4 दे रखा है। ये cot के 3 मल्टीपल में इधर आएगा, बट्टे में आ जाएगा। इसकी सहायता से अपन ने देखा कि cot A किस किस में रिलेशन बताता है, A अपॉन L में बताता है। तो A अपॉन L अपन ने बना लिया, ये वाली डायरेक्शन 3, ये 4, और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपन ने कर्ण फाइंड आउट किया है, वो कितना निकल के आया अपना 5। फिर अपन ने LHS साइड ली, यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसको सोल्व आउट किया, अपना रिजल्ट आया 7/25।
फिर अपन ने RHS साइड ली, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें वैल्यू पुटअप की, रिजल्ट निकाला, इसका भी रिजल्ट कितना आया 7/25। तो LHS साइड किसके बराबर हो गई अपनी, RHS साइड के बराबर हो गई। तो इसने पूछा था कि ये बराबर है या नहीं है, तो ये बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होने के बाद में अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आप चाहो तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक में इसको फास्टली तुम लिख लो, तुम जितनी जल्दी लिख सकते हो उतना लिख लो। तो आई थिंक आपने लिख लिया होगा इतनी देर में, तो इसको अच्छे वे से अगर लिख लिया है तो अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को फाइंड आउट करते हैं। इसका तुम स्क्रीन शॉट ले लिया करो, फिर अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लिया करो, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो समझना जरूरी है, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आपको अपनी नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन लिखो जो आपको हार्ड लगता है, बाकी के क्वेश्चन आप रहने दो, जो आपको आते हैं वो रहने दो। अगर जो क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो को आगे फास्टली तुम बढ़ा के भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसने दे रखा है tan A बराबर 1/√3 और अपन को सॉल्यूशन क्या करना है, इसने दे रखा है बी कोण क्या है, समकोण है। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला क्या है साइन A cos C प्लस cos क्या दे रखा है cos A इंटू साइन C। दूसरा देखो, दूसरा इसने दे रखा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। आपको देखने में ऐसे लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको मैं फाइंड आउट करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो तुम एक ट्राइंगल बनाओ, क्योंकि क्या ये ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ए बी कोण समकोण है, इसको समकोण ले लिया। टेन किस किस में रिलेशन बताता है, तो तुम बोलोगे कि टेन L अपॉन के होता है, L अपॉन के, यानी कि ये वाली डायरेक्शन 1 है, ये वाला रिजल्ट 3 है। ये वाला रिजल्ट अपन फाइंड आउट कर लेते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब तक आपको पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से याद हो गई होगी। क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू है आपके पास √3 प्लस लंब का रिजल्ट है क्या नहीं है, आधार नहीं है। अब देखो इसका होल स्क्वायर करोगे ये 3 आएगा, ये बराबर में 1 प्लस ए स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 बराबर ए स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2, ओनली फॉर ए चाहिए तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर में। तो ये वाला रिजल्ट किस में आ गया आपका अंडर में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो √3 था इससे ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये रिजल्ट आने के बाद में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या देखो साइन ए है, साइन ए, तो साइन ए यहाँ पे लगेगा ये वाला कोण, ठीक है। तो ये वाला कोण लोगे तुम, तो ये एक बार मैं हटा रहा हूँ, ये तो कर्ण ही रहेगा, तो इसके लिए साइन ए के लिए ये वाली डायरेक्शन लंब हो जाएगी और ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो पहले का सॉल्यूशन करते हैं। साइन किस किस में रिलेशन, L अपॉन के, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करता हूँ ए की, क्या L अपॉन के, तो L कितना है इसमें √2 अपॉन में के कितना है √3 गुणा में साइन सी कोस सी, कोस सी लेना है, कोस सी ये वाला लेना है आपको। तो कोस सी लोगे तो ये चेंज हो जाएगा किस में, ये लो, ये आपका लंब हो जाएगा। आपको 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे और ये फिर से क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखो कोस ए अपॉन के होता है, ए अपॉन के, तो ये भी क्या आ जाएगा √2 गुणा बट्टे में √3 प्लस, अब देखो कोस ए,
इसको लेना पड़ेगा आप कोस। तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी कोस के लिए, ये वाली डायरेक्शन लंब हो जाएगी और ये वाली डायरेक्शन आधार हो जाएगी। बस ये चेंज करना आना चाहिए, अगर आपने ये चेंज नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कॉस किस किस में रिलेशन बताता है, ए अपॉन के, ए अपॉन के, तो ये आएगा अपना 1/√3 गुणा, अब देखो साइन सी, साइन सी अगर मैं इसको साइन ले रहा हूं तो ये फिर से चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा और ये फिर से आधार बन जाएगा। ये आना बहुत जरूरी है आपको। साइन किस में रिलेशन बताता है, एल अपॉन के 1/√3, ये लो 1/√3, कैलकुलेट कर लो भाई, ऊपर √2 की गुणा √2 से करोगे 2 आएगा, नीचे 3 की गुणा 3 से करोगे 3 आएगा, प्लस 1/3। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो 2 और 1 3/3 कैंसिल करके एक रिजल्ट आ जाएगा। ये तो आपको आता ही है, 3 एलसीएम आएगा, ऊपर 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/3 क्या आ जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा। अब अपन सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, इस वाले का। तो देखो इसमें सबसे पहले cos ए दे रखा है अपन को, cos ए यानी कि ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये अपना लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। cos किस में रिलेशन बताता है, ए अपॉन के यानी कि 1/√3, 1/√3 ये अलग से लिखना आपको नीचे, फिर इसका रिजल्ट निकालना है। फिर देखो cos c है, तो cos c ये लेंगे तो ये किसका काम करेगा, एल का, और ये किसका, ए का, ए अपॉन के, ए कितना है √2 और ये है √3, तो √2 और ये है √3, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा लो। साइन ए, साइन ए यहाँ पे ये साइन ए है तो इसके सामने की भुजा क्या आ जाएगी, एल, और ये वाली डायरेक्शन ए। साइन किस में रिलेशन बताता है, एल अपॉन के, एल कितना है √2 और ये है √3, तो √2/√3, गुणा का चिन्ह गुणा लगाओ, साइन सी, साइन सी ये हो गया, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ये दो डायग्राम बना लेना आप, ठीक है, कॉस के लिए, साइन के लिए। अब देखो साइन के वो कॉस साइन किस में रिलेशन बताता है, एल अपॉन के, तो अब इसमें साइन सी के लिए ना, हाँ, तो एल अपॉन के आ जाएगा अपना 1/√3, ये आ जाएगा। इसको कर लो, ऊपर आया √2/3, √3 की गुणा √3 से करोगे, ऊपर क्या है √2/3, जब इसको करोगे तुम रिजल्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा और √2 में से √2 चला जाएगा, 0 बचेगा, 0/3 0 ही होता है। ये क्या जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है ये चेंज होंगे, आपस में चेंज होंगे। तो चेंज करने वाले के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल बना लेने हैं, उसमें साइन ए और कॉस सी, और साइन सी और कॉस ए, उनके अलग अलग दो डायग्राम बना लेना। उन डायग्राम की सहायता से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप 2 बार अच्छे से निकाल लेते हो तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेते हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में लिख लो। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, नहीं आया है तो आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे अपन। सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं, ये आपने लिख लिया होगा या फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो इजी थे, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से क्वेश्चन होते हैं, उनमें आपसे थोड़ी बहुत गलती होती है। क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन आपसे थोड़ी बहुत गलती होने के चांसेस रहते हैं, और एग्जामिनर वही क्वेश्चंस आपको पुट अप करता है, वही क्वेश्चन आपसे पूछता है। आपको आता है बट आप छोटे मोटे जोड़ बाकी गुणा भाग में क्या कर देते हो, गलती कर देते हो, और वो गलती से अपना आंसर नहीं आता। फिर पढ़ो भाई, क्या पढ़ना है अपन को, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है इसमें कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25 है, पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर है। आपको साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्या दे रखा है इसमें, दे रखा है क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है,
25 और एक और रिजल्ट दे रखा है पी क्यू बराबर 5। आपसे पूछा है क्या, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का रिजल्ट पूछा है। ठीक है, क्यों समकोण है, इसने ऑलरेडी दिया है कि क्यों क्या है, समकोण है। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये P हो गया, ये Q और ये R। देखो इसने क्या दे रखा है, PQ, ये डायरेक्शन 5 है, PR ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन मिला लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया कि PR प्लस QR बराबर क्या आ गया आपका 25। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें अपन, तो पी आर का रिजल्ट निकाल लेते हैं। पी आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस क्यू आर, क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब इसका तुम क्या कर दो, होल स्क्वायर निकाल लो। क्या निकाल लो तुम, इसका होल स्क्वायर कर लो। होल स्क्वायर करोगे क्यू आर और ये पी आर और आपको पी क्यू दे रखा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, दोनों साइड में आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ रहे हो, इसमें यहां से लिखोगे तुम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और वो क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू पुटअप करनी है, तो क्या होगा, पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर है कि आपके पास, ये रहा, यहाँ पे लिख दो तुम 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का रिजल्ट है कि आपके पास नहीं है, तो पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का सॉरी रिजल्ट है आपके पास, तो ये आ जाएगा आपका क्या 5 का होल स्क्वायर। क्यू आर है क्या, क्यू आर नहीं है, तो यहाँ लिखो क्यू आर का होल स्क्वायर। इसको a माइनस बी के फॉर्मूले से खोलना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो ये आएगा 25 का होल स्क्वायर प्लस का क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 25, है ना, इनटू में क्या आएगा, गुणा क्यू आर। ठीक है, ये आएगा। ये इधर कितना चल रहा है, 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, इतना आ गया 25 का होल स्क्वायर। देखो अब क्यू आर से क्या कट गया, क्यू आर कट गया। 25 का होल स्क्वायर होता है 625 बराबर ये सॉरी माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर क्या आ गया 25। अब देखो इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 600, इसको ऐसे कर लेते हैं 625, ये इधर आएगा तो क्या आएगा 25 बराबर क्या आ जाएगा 50 क्यू आर, क्या आएगा क्यू आर। ठीक है, इसमें से ये चला गया 600 बराबर 50 क्यू आर, यहाँ से क्यू आर चाहिए तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा 600 बट्टे 50, एक बिंदु से एक बिंदु गई, इसको काटोगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो अपन को रिजल्ट प्राप्त हुआ क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखो क्यू आर कितनी है 12 सेंटीमीटर, इसमें रखो मान, ये 12 है और ये 25 है, तो ये ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी 13। और ये ट्रिपलेट भी होता है किसका, 5 का 12 का 13 का, 5 का होल स्क्वायर 25, 12 का होल स्क्वायर 144 और इसका 169। जब 25 में आप 144 जोड़ते हो तो 169 आपका रिजल्ट बनता है। ये मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता दूंगा कि कैसे आया। अब देखो अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो सबसे पहले अपन को लाल बट्टे कक्का लिखना है, लाल बट्टे कक्का, साइन पी, साइन पी का रिजल्ट क्या आएगा एल अपॉन के, एल अपॉन के, ये साइन पी, पी यहाँ से है भाई, तो ये अपना लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। ये किस में रिलेशन बताता है, एल अपॉन के, एल कितना है 12 और ये कितना है 13, तो इसको लिखोगे तुम 12 बट्टे 13। फिर आएगा आपका कॉस पी,
cos p। cos p किस में रिलेशन बताता है? a अपॉन के। a कितना है? 5, के कितना है? 13। तो ये आ जाएगा आपका 5/13। फिर है tan p। tan किस किस में रिलेशन बताता है? tan बताता है आपका l अपॉन ए। l अपॉन ए यानी कि 12/5, 12/5। और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, अच्छा है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। एक बार ध्यान से सुनो, मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी क्यू बराबर 5, और जो कोण क्यू है वो क्या है आपके लिए? समकोण है। क्या है? समकोण है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया? पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है, अपन ने पी आर निकाल लिया। पी आर बराबर क्या आया? 25 माइनस क्यू आर। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। इसमें तुम पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या आएगा? पी आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ से पी आर का रिजल्ट अपने पास पहले से है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू 5 ऑलरेडी दी हुई है, और क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखो इसको a माइनस बी से खोल देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। नेक्स्ट जब अपन इसको खोलेंगे तो 25 का होल स्क्वायर प्लस का क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणा 25 गुणा क्यू आर, और इधर क्या चल रहा है? बराबर में 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ये क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट हो गया। जब इसको सोल्व आउट किया तो क्यू आर का रिजल्ट कितना आया? 12। अब देखो ये क्यू आर का रिजल्ट 12 आया है, तो ये इधर आके माइनस का होगा, 25 में से 12 जाएगा तो 13 बचेगा। यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 13 आ गई। अपन को क्या निकालना था? साइन पी, कोस पी, टेन पी की वैल्यू निकालनी थी। लाल बट्टे कक्का से अपन ने देख लिया कि कौन सा रिजल्ट होने वाला है। साइन किस किस में रिलेशन बताता है, कोस किस किस में रिलेशन बताता है, और टेन किस में बताता है। तो अपन ने अलग अलग तीनों के मान निकाल लिए। साइन की वैल्यू आएगी अपनी 12/13, कोस की वैल्यू आएगी अपनी 5/13, और टेन की वैल्यू आएगी अपनी 12/5। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। और एग्जाम की दृष्टि से ये क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। इसको नोट कर लेना आप, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको जल्दी से नोटबुक में लिख लो। इसके बाद में अपन करते हैं आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। 1 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है। जो अपने छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जा सकता है, तो उनको भी अपन को अच्छे से तैयार करने हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि 1 नंबर है तो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस का क्या करेंगे। 1 नंबर भी आपको मेरिट से बाहर निकाल सकता है। 1 नंबर भी आपके पेपर में अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है परसेंटेज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं? बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान क्या होता है? कम होता है? नहीं होता। तो पहले को लिख लो क्या? असत्य। क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा असत्य? क्योंकि tan a का मान कब आता है? 45 का आता है। जब अपन और आगे चलते हैं अपन को चतुर्थांश पढ़ने पड़ेंगे, है ना। जब अपन चतुर्थांश पढ़ेंगे तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि जो आपका tan की वैल्यू है वो कितनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो tan 60 लो तुम, tan 60 डिग्री कितना होता है? √3 होता है। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 इतनी होती है, लगभग इतनी होती है क्या? तो इसके समथिंग होती है, तो ये मान 1 से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। कारण में लिख लेना, क्योंकि ये होता है, ऐसा होता है, 1 से ज्यादा भी होता है मान। कोण a के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। दूसरा सत्य हो जाएगा। सत्य कैसे होगा? sec है, sec किस किस में रिलेशन बताता है? तो तुम लिखोगे sec बराबर 12/5 दे रखा है। ये कितना दे रखा है? 12/5।
सेक लाल बट्टे कक्का से देखो तुम, लाल बट्टे कक्का सेक किस किस में रिलेशन बताता है, के अपॉन ए में, के अपॉन ए में। ये 12 है, ये 5 है, तो मैंने बताया था 5, ठीक है। क्या हो गया ये, के अपॉन सॉरी ए अपॉन के, तो ए कितना आ गया 12, ये है क्या 12/5 है क्या, तो ये के बन जाएगा और ये ए बन जाएगा, सही है। फिर ये 5 आ जाएगा, तो ये रिजल्ट सही है क्या। सेक किस किस में रिलेशन बताता है, सेक का ही है क्या, कोण ए के मान के लिए, तो 12/5, 12/5 आ रहा है क्या, 5 12 13, तो ये होता है क्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, ठीक है, कोस का उल्टा, कोस 5/12 और सेक क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 12/5। देखो कोस किस में रिलेशन होता है, ए अपॉन के, अगर ये लें तो ए अपॉन के, ठीक है, 5/12 और ये 12/5, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। फिर देखो थर्ड वाला पढ़ते हैं, ये कथन है इनके तुम लिख लेना, वैसे ज्यादा ये पूछा नहीं जाता। तीसरा है कोस ए कोण ए के कोसेंट के रूप में संक्षिप्त रूप में प्रयुक्त किया जाता है, नहीं। अगर ये ओनली फॉर असत्य हो जाएगा, अगर ये ओनली फॉर किसके लिए होता, कोस के लिए होता, लेकिन इसने किसके लिए दे दिया, कोसेंट के लिए दे दिया। कोस है वो कोसेंट के लिए नहीं यूज होता, कोसेक के लिए नहीं यूज होता, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। आगे चलो 4 नंबर, कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है, तो 4 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाता है। ये बोल रहे हैं कि कोट ए, ये ओनली फॉर कोट गुणा ए, ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं होता है, थीटा डिग्री एंगल होता है वो साथ में ही लगा होता है। फिर आगे चलो 5 नंबर, 5 नंबर क्या फाइंड आउट, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, क्योंकि 4/3 एक से ज्यादा मान होता है, तो एक से ज्यादा मान नहीं होता, तो ये भी क्या होता है असत्य होता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो उससे ज्यादा मान हो नहीं सकता, 4/3 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये क्या है पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपका जो आपकी क्लास 10th है उसकी प्रश्नावली 8.1 है, उसके 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब तक के अपन ने 3 क्लास में इनको कंप्लीट कर लिया 8.1 की प्रश्नावली को। इसमें पहली क्लास में अपन ने इसका बेसिक क्लियर किया था, दूसरी की जो क्लास थी उसमें 5 क्वेश्चन किए थे, और जो लास्ट जो क्लास थी अपनी इसमें अपन ने 6 से लेके 11 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है। आपको कितना कम समझ में आया कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना तथा अपने साथ में जितने भी आपके साथ में स्टूडेंट हैं उनके साथ भी शेयर करना। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन पढ़ते हैं प्रश्नावली नंबर 8.2, तो अच्छे से अपनी नोटबुक बना लो, उसमें लिख लो अच्छे से, एक एक क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करवाया है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोबारा से मिल जाएगा। तो अच्छे वैसे पढ़ाई करो, एग्जाम की तैयारी करो, आपके पास कम ही टाइम बचा है, 2.5 से 3 महीने ही शेष रहे हैं, 2-2.5 महीने शेष रहे हैं। 2.5 महीने में मैं एकदम से आपको अच्छी जो आपको हार्ड प्रश्नावलियां लगती हैं उनका सॉल्यूशन करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ नेक्स्ट वाली प्रश्नावली में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।